देश में हुए किसान आंदोलन ने न सिर्फ देश को बल्कि विदेशों तक को हिला डाला था। मौजूदा सरकार पर कई सवाल उठे तो विपक्ष ने जोरदार तरीके से सरकार को घेरा था कि ये सरकार किसान विरोधी है और किसानों की नहीं सुनती है। इसी प्रकार का कुछ जो रवैया है वो हमें लखीमपुर खीरी के गन्ना भवन कार्यालय के पास देखने को मिल रहा है, जहां भारतीय किसान यूनियन के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो आइए चलते हैं इनके पास और जानते हैं कि आखिर ये धरना किस लिए किया जा रहा है। हम लोगों की समस्या जो बहुत दयनीय है कि हम लोग इतने बिल्कुल आर्थिक दैनिक बिल्कुल हम लोग गरीब हो चुके हैं कि हम लोगों के जो गन्ने की पेमेंट है बहुत 1 साल हो गया, पूरा 1 साल से ऊपर हो गया जो हमारी पेमेंट पिछले सत्र की नहीं है। हम लोगों ने गोला में एक धरना भी गोला में भी चला था, पलिया में भी चला था, खंबारखेड़ा में भी धरना चला था। और जो गोला में धरना चला था लगातार 11 दिन धरना चला था। 11 दिन धरना चलने के बाद उसके बाद एक समझौता हुआ था। वो समझौते का लेटर भी हमारे पास है। जो समझौता हुआ था उस समझौते पे इन्होंने ना उस समझौता जो हुआ था उस पे इन्होंने हमारी पेमेंट नहीं पूरी की। वो वादा खिलाफी हुई है। उसमें प्रशासन भी आया था। आपका क्या हुआ था? समझौता ये हुआ था कि हमारी पेमेंट जो थी और 10 ट्राली से नीचे जो थी उनकी फुल पेमेंट थी और 10 ट्राली से जो ऊपर थी उनकी 50% पेमेंट थी। वो इनकी वादा खिलाफी हुई है। उसमें सीडीओ साहब के भी साइन है, प्रशासन भी साथ में आया था, डीएम साहब भी आए, एसपी साहब भी सभी आए हुए थे। पर उन्होंने वादा खिलाफी की है। मिल ने कोई भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं, किसी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। वो हमारी जो 31 तारीख थी, 31 दिसंबर वहां तक थी, वो भी निकल चुकी है। उसके बाद एक 5 तारीख की फिर मीटिंग हो चुकी है, 5 जनवरी की, उसमें भी कोई हमारा नतीजा नहीं निकला। आज हमारी 7 तारीख की यहाँ पे धरना था गन्ना जिलाधिकारी का। और यहाँ पे भी कोई इतना ऐसा मेन नहीं निकला कोई ऐसा। पर यहाँ पे किस समय से बैठे हुए हैं? हम लोग आज सुबह से ही बैठे हुए हैं यहाँ पे जी। और यहाँ पे जो हमारा था मोटिव मेन की अगर इनको पेमेंट नहीं 15 तारीख तक देते हैं, उससे पहले अगर नहीं पेमेंट देने के इच्छुक ये नहीं दे पा रहे तो हमारी जो चीनी है उसको डाइवर्ट करके हमारी चीनी किसानों को दे दें। अच्छा। अगर नहीं पेमेंट दे सकते पिछले सत्र नहीं दे रहे हैं तो आपके गन्ने से जो चीनी बनी है वो आप लोगों को दे दी जाए ताकि आप उसका उपयोग कर सकें। वो किसानों के लिए अगर नहीं ये पेमेंट दे सकते तो हमारी चीनी जैसे पहले भी हो रहा था कि चीनी दे देते थे, किसान अपनी बेचता था कहीं भी कुछ करे, उसके लिए अपनी हमारी चीनी हमें ही दे दें और हम लोग अपनी बेच के कैसे भी अपना गुजारा कर लें। अच्छा, जो गन्ना भुगतान को लेकर सरकार तो कह रही है कि किसानों को जो है समय से भुगतान किया जा रहा है। देखिए ये तो हवा हवाई है। अच्छा। ये तो हवा हवाई है। इस पे आप सभी ग्राउंड चेक करिए। जो हमारी ये 3 मिलें हैं, खंबारखेड़ा, गोला और पलिया मिल, तीनों मिल का मेरे हिसाब से 700 करोड़ के हिसाब से बाकी है बैलेंस। और हमारे किसान इतने बेचारे बाढ़ पीड़ित भी रहे हैं। पलिया में बाढ़ आई थी, वहाँ से किसान इतने पीड़ित हैं। और गोला क्षेत्र के कई ऐसे किसान हैं जो पीड़ित हैं बेचारे, घर में बेचारे को चूल्हा जलाने को नहीं है। भी इतनी महंगाई हो चुकी है, किसान कहाँ जाएगा। और जो इन्होंने केसीसी जितने भी इनके लोन के चल रहे हैं बैंकों में, वो इनका लोन का वो जो इन्होंने आरसी जारी कर दी है, किसान बेचारा दिनों दिन मर रहा है। बहुत आपके अनुसार जो है गन्ना भुगतान समय से नहीं हुआ जी। 14 दिन का पेमेंट नहीं हुआ और इस साल का भी आज कई जनवरी हो गया है। पिछले सत्र का भी आप लोग 2 साल का पैसा होगा। ये 20-21 सत्र का है जो हमारा 300 करोड़ के लमसम था। जो हम लोग जब बैठे थे 3 तारीख को धरना चालू हुआ, 3 दिसंबर को, पिछले समय 3 दिसंबर को बैठे थे तो 11 दिन धरना चला था। 13 तारीख को इन्होंने फैसला किया। फैसला करने के बाद हमें अभी 65 करोड़ दिया। फैसला करने के बाद 65 करोड़, अभी 215 करोड़ हमारा बाकी है। और नए सत्र का हमारे 161 करोड़ ले गए 4 तारीख तक। अभी जो 2-3 दिन और हो गए मेरे हिसाब से 200 करोड़ के लमसम ले गए। अभी हमारा पुराना नहीं दे पाए, नए कहाँ से दे पाए। तो इस समस्या को लेकर आप अभी तक किस से मिल चुके हैं? सभी से वार्ता हो चुकी है हमारी। माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी हम लोगों ने ज्ञापन भेजे हैं, वहाँ तक हमारी सभी जा चुके हैं। और कोई भी इस पे कोई अभी ठोस सबूत कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपकी बातें नहीं सुनी जा रही? बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। अच्छा, तो जो इस तरह का धरना आप अभी यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसा कहीं और भी आप कर चुके हैं इससे पहले? हम आपको बता रहे हैं कि हमारा 14 से 11 दिन लगातार धरना चला था। मिल चलती हुई मिल, गोला गोकरनाथ की चलती हुई मिल बंद की गई थी। और उसके बाद पलिया मिल भी, पलिया मिल का तो चक्का नहीं घूमने दिया। वो लगातार 18 दिन बंद रही। खंबारखेड़ा भी 2 दिन बंद रही है। ये बेचारे किसान इतने परेशान हैं। अगर आज भी ये हालात रहे
तो 15 के बाद हो सकता मिले फिर बंद हो जाए। अच्छा, किसान इतने परेशान हैं और 15 के बाद मिले सभी बंद कर देंगे। ये जो अपनी बजाज ग्रुप की सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है तो बजाज ग्रुप में आ रही है और किसी में दिक्कत नहीं आ रही। मैं अमनदीप सिंह खंडू भारतीय किसान यूनियन चटोनी का प्रदेश महासचिव हूँ। जी, और आज जैसे हम लोगों ने सुबह से आज बेसिक हम लोगों का जो था प्रोग्राम, तो हम लोगों ने आज श्रीमान गन्ना आयुक्त महोदय के नाम से जो ज्ञापन दिया है, जी, क्योंकि ये भुगतान पिछले साल का भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भुगतान नहीं दे रहे हैं, तो हम लोगों ने ये प्रस्ताव भेजा है गन्ना आयुक्त को कि हम लोगों को जो चीनी दी जाए। चीनी दे दी जाए और पेमेंट के बदले। इन्होंने अभी 15 तारीख का समय लिया हम लोगों से जी, और 15 तक ये समय दे रहे हैं हाँ। कि भुगतान हो जाएगा, जी। नहीं होगा तो आपको चीनी का मिल सकती है। चीनी दे दी जाएगी पेमेंट के हाँ जी। बदले। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग कभी भी अगर नहीं देते हैं तो फिर हम लोग कुछ भी आपका धरना इसी तरह जारी रहेगा? धरना हमारा जारी रहेगा। मिले हम लोग लखीमपुर खीरी की तीनों मिले बंद करवा देंगे। अच्छा, तो अगर भुगतान नहीं होता है या जो पेमेंट है उसके बदले चीनी नहीं मिलती है तो हमारी- चीनी मिले बंद कर दी जाएगी। हाँ जी। और सरकार भी जो कई जगह देखे है कि इन्होंने पोस्टर लगाए हैं कि पूरा भुगतान हो गया, पूरा हाँ, भुगतान हो मतलब गया। सरकार लगातार कह रही कि समय से हो रहा है, पूरा भुगतान आज हो रहा है। 7 जनवरी हो गई है, पिछले साल की 7 जनवरी का पैसा अभी पहुंचा है, उसके बाद का 1 साल पूरा हो गया, पूरा भुगतान नहीं पहुंचा है। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब सरकार के जो ये दावे हैं ये पूर्णतः झूठे हैं। ये पूरे झूठे हैं। अभी मैं बता देता हूँ आपको, ये 225 करोड़ 510 करोड़ का बजाज गोला का जो बिक्री इन्होंने गन्ना खरीदा था, और अभी इनके ऊपर शेष कम से कम 225 करोड़ रुपया इनके ऊपर बाकी है। और ऐसे ही पलिया मिल पे भी है और खंबारखेड़ा पर भी है जी। अच्छा, तो अभी आपके धरने से थोड़ा सा हटके चुनाव आने वाले हैं, तो जो है बीजेपी अपने पुराने काम तो गिना ही रही है कि हमने ये काम किया, गन्ना भुगतान हो रहा है, किसान खुश है, उसको सब समय से जो है भुगतान मिल रहा है। तो आगामी चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा की तरफ क्या हाल होगा? नहीं, ये झूठे वादे कर रहे हैं, सारे झूठे वादे हैं। पोस्टर बड़े बड़े नोएडा तक में लगा दिए, दिल्ली है, गाजियाबाद में भी लगे हैं, पूरा गन्ने का किसान का भुगतान हो गया। तो हम लोग का बेवकूफ है यहाँ आके बैठे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? किसी की सरकार बने, हम लोगों को तो किसान है, हम लोगों को तो लड़ाई लड़नी है। हम लोगों से सरकार से जो पैसा दिलाएगा किसानों का अच्छा ध्यान रखेगा, हम लोग तो उसी को मतलब भाजपा जो है वो किसानों का ध्यान नहीं रख पा रही है। नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी धान पीछे उसमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई, और गेहूं में भी पिछले साल बहुत गड़बड़ी हुई, और हर चीज में घपले हो रहे हैं। खाद अभी मिल नहीं रही है, डीएपी का क्या रेट हो गया, एनपीके का, और यूरिया भी काला बाजारी हो रही है, किसानों को मिल नहीं रही है अभी तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अदालत में हम बोल देंगे इलाम का। हाँ, बताइए सर। हमारी समस्या ये है कि हमारा खंभार खेड़ा चीनी मिल अच्छा, भुगतान नहीं हो रहा है। लड़कों को फीस देनी है, जी, उसके लिए पैसे नहीं, किसी कार्य के लिए पैसे नहीं। मतलब यहाँ तक जो है आदमी लखीमपुर आए किराए से तो मजबूर होकर उधार लेकर आए। कितने समय से नहीं हुआ है भुगतान आपका? पिछले सत्र का बकाया पड़ा है, इस साल की तो बात छोड़िए। अच्छा, और हमारी बात आवाज दबाई जा रही है, अच्छा। इसमें मतलब शासन कोई मतलब आप सुनवाई अभी नहीं तक करेगी। इसके लिए किस किस से मिल चुके हैं, किससे बात अरे हो चुकी हमने है तो आपकी? सीएम हेल्पलाइन नंबर पे भी ऑनलाइन जो शिकायत की थी, अच्छा, तो उसका कुछ हुआ है? कुछ नहीं रिजल्ट हुआ। सारी सरकार की बातें झूठी है। अच्छा, और हम जिला गन्ना अधिकारी महोदय से निवेदन करते थे कि हमारा सेंटर जो है गुलरिया मिल को दे दिया जाए। गुलरिया मिल कर रही है भुगतान? हाँ, वो भुगतान कर रही है। समय से कर देंगे? हाँ, समय से कर रही है। अच्छा, गन्ना भुगतान को लेकर के लगातार समस्या बनी हुई है, जिसके चलते ही हम यहाँ मौजूद कुछ किसानों से बातचीत करेंगे कि क्या इस समस्या के अलावा भी कुछ और समस्याएं हैं जो वो बताना चाहेंगे, और सरकार से क्या उनकी कुछ शिकायतें हैं। मेरा नाम जगरूप सिंह है जी, मैं लखीमपुर खीरी का निवासी हूँ यहीं के, और बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड गोला हमारी जो शुगर फैक्ट्री है, और इससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं कि पुराने पिछले वर्ष के भी सत्र का जो बकाया भुगतान है वो हमें दिलाने की तो बात छोड़ दी है। 11 दिन तक हमने एक आंदोलन गोला में भी किया, ये सभी जानते हैं। हमारे एसडीएम साहब भी पहुंचे, डीएम साहब भी पहुंचे, बहुत अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने भरोसा दिलवाया कि आपको पेमेंट हो जाएगा, इतने दिन में हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई भी वो खरा नहीं उतरे। और उसके बाद में जैसे अब यहाँ पर हम जो पहुंचे हैं जिला गन्ना अधिकारी के पास में, आज सुबह से हम लोग यहीं पर हैं, सुबह करीब 5 तो सुबह से आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई मिलने आया आपसे? जी, जिला गन्ना अधिकारी आए थे, लेकिन उससे किसी प्रकार की कोई बात नहीं बन पाई हम लोगों की है। ये अपने माननीय
प्रधानमंत्री जी आए थे खीरी में, तो उन्होंने कहा था कि खीरी चीनी का कटोरा कि 14 दिन में भुगतान होगा। उसके बाद में वो तो सरकार अभी भी बोल रही है। जी सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अगर 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं होता है तो ब्याज सहित जो है भुगतान किया जाएगा। सरकार तो बोल भी रही है कि 2 हफ्ते के अंदर जो है गन्ना किसानों को भुगतान किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये जुमला है। यहाँ पे भी लखीमपुर में भी बैनर लगे, धन्यवाद मोदी साहब गन्ने का पेमेंट कराने के लिए। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों को नहीं हुआ है, बजाज की जितने भी ग्रुप की मिले हैं कोई भी पेमेंट नहीं कर रही है। सबसे ज्यादा तो शिकायत है आपकी वो बजाज ग्रुप से ही है। बाकी सही कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो तो किसान आप हैं लोगों का बजाज जो के गन्ना है वो बजाज ग्रुप की ज्यादातर चीनी मिल्स में पड़ा हुआ है। जी बजाज का ही हम लोगों को करना है, इसीलिए हम और भुगतान नहीं कर रही है। जी नहीं, भुगतान अभी पिछले वर्ष का नहीं हुआ, इधर की तो आप बात छूट गई है। और जब समय होता है तो ना तो इस वक्त कोई यूरिया हम लोगों को मिल रही है समय पे, किसी भी प्रकार की खाद नहीं मिलती है। तो सरकार से ही हम लोगों का निवेदन है कि इस पे थोड़ी अच्छी तरह से गौर करें, क्योंकि इलेक्शन पास ही में आ रहा है, क्योंकि और इसका असर पड़ेगा। जी बिल्कुल पड़ेगा, सरकार के ऊपर इस चीज का असर बहुत तगड़ा पड़ेगा। जी क्या लगता है किसी और की सरकार आ सकती है? देखिए इसके बारे में हम कुछ राजनीति नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम किसान हैं तो किसानों की बात करेंगे, तो इसके लिए हम नहीं करें। लेकिन सरकार ये समझे कि सरकार पे असर पड़ेगा इस चीज का। जैसा कि हमने यहाँ पर मौजूद किसान और यूनियन लीडरों से बात की और इनका सबसे ज्यादा जो समस्या है वो गन्ना भुगतान को लेकर के है। हालांकि इन्हें 15 जनवरी तक का आश्वासन दिया गया है कि या तो इनका भुगतान किया जाएगा या भुगतान की जगह पर इन्हें जो है वो चीनी वापस कर दी जाएगी। लेकिन इनका कहना है अगर 15 जनवरी तक ऐसा नहीं होता है तो लखीमपुर खीरी की चीनी मिल्स को बंद किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या इनका भुगतान मिलता है या फिर लखीमपुर की चीनी मिल्स बंद होती हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए प्रत्यक्ष टीवी के साथ।